बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द इसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम बात करेंगे अबाउट द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर: ओवरव्यू, सिम्टम्स, काजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये एज रिलेटेड वियर एंड टियर को कहते हैं जो आपके नेक रीजन के स्पाइनल डिस्क को इफेक्ट करते हैं। ये एक पेनफुल कंडीशन होता है जो कि डिस्क की डीजनरेशन की वजह से होता है। जैसे ही ये डिस्क डिहाइड्रेट और श्रिंक हो जाता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साइन डेवलप हो जाते हैं। इसी के साथ बोनी प्रोजेक्शन, ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाता है जिसे बोन स्पर्स कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एज के साथ बहुत कॉमन है। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है तो ये कंडीशन मजीद वर्सन हो जाती है। इससे तकरीबन 85% लोग इफेक्ट होते हैं जिनकी एज 60 ईयर से अबव होती हैं। ज़्यादातर लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स नहीं होते और जब सिम्टम्स आ जाते हैं तो इसमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सिम्टम्स जैसे हमने बात की कि ज़्यादातर लोगों में इसके सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है और सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं तो इससे नेक में पेन और स्टिफनेस फील होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से स्पाइनल कैनाल नैरो हो जाता है। स्पाइनल कैनाल वर्टिब्री के अंदर वो स्पेस होता है जिससे स्पाइनल कार्ड और नर्व रूट पास होती है। अगर इस कैनाल के नैरो होने से स्पाइनल कार्ड या नर्व रूट पिंच हो जाती है तो आपको ये कुछ सिम्टम्स मिलेंगे जैसे टिंगलिंग, नमनेस एंड वीकनेस इन द आर्म, हैंड्स, लेग्स और फीट। आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको चलने में डिफ़िकल्टी होगी। आपकी बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और इसके अलावा ब्लैडर और बाउल का जो कंट्रोल है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मेल और फीमेल दोनों को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन ये मेल्स को अर्ली एज में इफ़ेक्ट करती है। ये तकरीबन 90% मेल्स को इफ़ेक्ट करती है जब उनकी एज 50 से अबव हो जाती है और 90% फीमेल को इफ़ेक्ट करती है जब उनकी एज 60 से अबव हो जाती है। इसके बाद अब चलते हैं काजेस की तरफ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जो स्ट्रक्चर बैकबोन और नेक बनाती है उसमें ग्रेजुअली वेयर एंड टियर डेवलप हो जाते हैं और ये कुछ रीजंस की वजह से हो जाती है, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। डिहाइड्रेटेड डिस्क। जैसा कि आपको मालूम है कि डिस्क दो वर्टिब्री के दरमियान एक कुशन लाइक इफेक्ट देता है, लेकिन एज 40 के बाद ज़्यादातर लोगों का स्पाइनल डिस्क ड्राई और श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इससे डिस्क का साइज स्मॉल हो जाता है और दो बोनी सरफेसेस का कांटेक्ट आपस में ज़्यादा हो जाता है। हर्निएटेड डिस्क। स्पाइनल डिस्क के एक्सटीरियर यानी बाहर वाले हिस्से पर क्रैक्स आ जाते हैं। इससे डिस्क के अंदर वाला एरिया जो सॉफ्ट होता है वो स्क्वीज हो जाता है और समटाइम ये स्पाइनल कार्ड और नर्व रूट को प्रेस करने का सबब बनते हैं। बोन स्पर्स। जैसे ही डिस्क ब्रेक होता है तो बॉडी एक नया और एक एक्स्ट्रा बोन प्रोड्यूस करती है ताकि स्पाइन को स्ट्रेंथन कर सके और यही बोन स्पर्स समटाइम स्पाइनल कार्ड और नर्व रूट को पिंच करती है। स्टिफ लिगामेंट्स। जो स्पाइनल लिगामेंट होते हैं ये एज के साथ स्टिफ हो जाते हैं और नेक को लेस फ्लेक्सिबल करते हैं। रिस्क फैक्टर्स। एज बढ़ने के साथ साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के चांसेस भी बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन। अगर आप ऐसा कोई जॉब कर रहे हैं जिसमें आप अपना नेक रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं, ऑकवर्ड पोजीशनिंग है या ओवरहेड वर्क कर रहे हैं जिससे आपके नेक पे स्ट्रेस बढ़ता है, तो इससे भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक इंजरीज की वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर। ये जेनेटिकली भी हो सकता है कि अगर आपके फैमिली में किसी को था तो आपको भी एज के साथ साथ हो सकता है। स्मोकिंग से भी नेक पेन इंक्रीज होता है और स्मोकिंग से डीजनरेटिव चेंजेस भी इंक्रीज होती है।